गुड आफ्टरनून बच्चों आज आपके सिलेबस से अलग मैं कुछ थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि उनको पढ़ने की इच्छा है, अच्छा बनने की इच्छा है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम क्या करके अच्छा बन सकते हैं, किस रास्ते पे चल के हम अपने जीवन के सफलतम जोन में मैं पहुँच सकता हूँ। बहुत ही मतलब मैं अपने जो मेरा सपना है उसको मैं साकार कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्लास छोटे 5-6 के बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक कभी बेटर लेट देन नेवर। अगर जो बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपने ट्रैक से थोड़ा अलग भी चले गए हैं, तो अभी से कोशिश करने से भी वे अपनी ज़िंदगी को फिर से अच्छा बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा तो मैं बड़ा हो गया तो नहीं कर सकता। जब नींद खुले तभी सवेरा। अगर आज आपको लग जाए कि हमको अच्छा बननी है और ये इन आदतों को अपने जीवन शैली में मुझे उतारना है, अपने लाइफ के एस्पिरेशन को हमको फुलफ़िल करना है, अपने घर परिवार को, अपने को एक सफल कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करना है, तो क्या क्या करने चाहिए बच्चों। मैं एकदम आपके सिलेबस से अलग हट के आपसे कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। तो मैंने बचपन में पढ़ा था वो श्लोक, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है और मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग उसे सुनो, सीखो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बच्चों बहुत हो गया ये नाच तमाशा, आज के ज़माने से थोड़ा अलग जाते हैं, थोड़ा अलग सीखते हैं। तो ये पहला जो श्लोक है, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। विद्यार्थियों में होना चाहिए काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी काग चेष्टा, एक कौवे के जैसा, जैसे कौवा को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी धीरे धीरे। देखिए कौवा जैसे जब तक जो चीज़ को वो चाहिए होता है उसको मिल ना जाए वो कोशिश करते ही रहता है। श्वान निद्रा यानी कुत्ते की नींद, चाहे कुत्ता चाहे जितना भी थका हो उसकी नींद कभी गहरी नहीं होती है, थोड़ी सी आहट से ही उसकी नींद खुल जाती है। विद्यार्थी का नींद भी वैसे ही होना चाहिए। अल्पहारी, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, बहुत भर के खा लिया तब तो आलस होगी, नींद आएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा, कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं रहेगी। तो हमेशा विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बार बार भले ही खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना चाहिए, ताकि शरीर भारी ना लगे, आलस ना लगे, हमेशा वो कुछ करने के लिए उसके शरीर में ऊर्जा रहे। और ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या, काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की जैसा चेष्टा होनी चाहिए, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला नदी के किनारे घंटों एक पैर पे खड़ा रहता है, जब तक उसको अपना शिकार हासिल नहीं होता वो वहाँ से बिल्कुल नहीं जाता है। तो कौवे से शिक्षा लेनी चाहिए, बगुले से शिक्षा लेना चाहिए, कुत्ते से शिक्षा लेना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए और गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। टीवी देखना, अननेसेसरी मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, बच्चों किसी से गपशप करना, है ना, टाइम काटना, घूमना फिरना, गपशप करना, तो ये क्या है, ये कंफर्ट जोन है जो हमें कुछ मेहनत करने नहीं देता है। हमको लगता है नहीं, सो के टीवी देखना कितना अच्छा लगता है, किसी के यहाँ जाके गपशप करना कितना अच्छा लगता है, क्लास में टीचर ना आए हम बातचीत बैठ के करते रहें, तो ये करने से क्या होगा, हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण क्या है, काग के जैसे, कौवे के जैसी कोशिश होनी चाहिए, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते के जैसे नींद होनी चाहिए, उसका भोजन बहुत कम होना चाहिए और कंफर्ट जोन से उसे बाहर होना चाहिए। काग चेष्टा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। One who desires knowledge, all students should possess पंच लक्षणम, these 5 characteristics, features and qualities। पहला क्या है, काग चेष्टा, the efforts of a crow। All of us in our childhood have read the story of the crow who was extremely thirsty and was flying around and looking for the water. The crow found a pitcher of water. As the crow landed itself on the rim of the pitcher and looked inside at the content, he found there was water, but the water was at the very bottom of the pitcher, and there was no way that the crow could drink water by putting its beak inside. The crow started thinking what should be done, and he comes across a brilliant idea. It started looking around and started picking up in its beak tiny pebbles and putting them inside the pitcher. Pebble by pebble, the crow kept working hard until the level of water rose way up to the rim of the pitcher and the crow quenched its thirst। बच्चों पिक्चर में आप देख रहे हो कौवा प्यासा था,
जब वो एक घड़े के पास गया तो देखा कि बहुत अंदर पानी है, उसको पानी पीना था। क्या क्या, एक एक पत्थर डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालते 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 अंत में क्या हुआ, पानी उसके रिम मतलब घड़े के मुंह के पास तक आ गया और कौवा पानी पी लिया। अगर उसने कोशिश करनी छोड़ दी होती, अगर वो डालना उसमें छोड़ दिया होता तो क्या होता? उसको पानी कभी नहीं मिलती, उसकी प्यास हमेशा बनी ही रह जाती। तो काक चेस्टर रेफर टू द पेशेंस, हार्ड वर्क एंड द एफर्ट्स ऑफ द क्रो. If we have to work on our lives and truly bring what is within outside, we have to go through some painful sharpening of cark chesta, hard work. And don't they say the only place where success comes before work is in the dictionary? That is because S comes before W alphabetically, है ना? तो हमको क्या करना है, पहले काम करना है, उसके बाद हमको उसका सफलता का सक्सेस कम्स बिफोर वर्क, है ना? बको ध्यानम, द फोकस ऑफ ए क्रेन. The intense focus of the crane can be seen when one looks at the crane standing on one leg, completely focused on the water. The crane with one pointed attention will be looking at the water as the fishes pass inside the water. The crane will allow the tiny and small fishes to swim around and not be satisfied with them and focus and wait for the big fish to come. If the crane settles with the small fish, it will lose the big fish, and if the crane wants the big fish, it will have to pass by the small fish. Similarly, in life, when we want to focus on what's important, we should allow the small things to pass by and should not be distracted by the little things. Sometimes there may be some interpersonal issues and conflicts, health crisis and financial crisis. So many things keep happening in life. Let the small things pass by and focus on what is important. बच्चों, आप देखते हो बगुला एक पैर पे खड़ा रहता है, जब तक खड़ा रहता है जबकि उसकी इच्छा की मछली नहीं मिल जाती। छोटी छोटी मछलियों की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें आती है। कभी पैसे की क्राइसिस हो गई, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी हमारा धैर्य टूट गया और हम बड़े बड़े वो के लिए तैयार नहीं रहते हैं, मतलब धैर्य नहीं रख पाते हैं कि हम थोड़ा पेशेंस वेट कर लें और कुछ अच्छे काम के लिए थोड़ी तो त्याग की ज़रूरत होती है। तो हमको ये शिक्षा बगुले से लेनी चाहिए, है ना? स्वान क्या कहता है, अब कुत्ता क्या करता है, वो चाहे जितना भी थका हो वो कभी आराम से बिल्कुल निपरवाह होकर नहीं सोता है। Swan means dog and Nidra means sleep. The Swan Nidra means the sleep of a dog. To be more precise, the alertness of a dog. All of us have actually seen when a dog is sleeping. Although it will close its eyes close, the dog will be on alert. Even if there is a slight disturbance or little sound in its surroundings, it will immediately open its eyes. All those who want to gain knowledge in life and pursue something meaningful in life have to practice alertness. Although we may not close our meaningful in life, have to practice alertness. Although we may not close our eyes, but not doing nothing literally, but doing what we will be doing in life. We should not miss out to be on alert to the world around us. There is a lot to learn from the people, objects, from situations and surroundings, and we will only learn when we are alert. बच्चों, बहुत कुछ सीखने की होती है। अगर हम अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल कोल्हू के बैल के जैसे अपने रास्ते पे चलते रहें, देन नथिंग विल हैपन। हमको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी आंख नाक कान खोल के रखने पड़ेंगे। हमको अपनी सेफ्टी और अपने प्रोग्रेस का बिल्कुल सचेत होकर के उसके लिए कोशिश करनी होगी। बिल्कुल अंधा बन के चलने से कभी भी आपके गोद में कुछ अच्छा आने वाला, खुद ब खुद आने वाला नहीं है। अल्पाहारी का मतलब क्या होता है? आहार मीन्स फूड एंड अल्प मीन्स लेस. So literally, Alpahari means that a Vidyarthi or one seeking knowledge should consume less. Now, this is not what is implied in the world. All our sensory organs do have abundant food to feed on. For example, for our tongue, we have food. For our ear, sound is the ahar. For our eyes, visual scenes are the ahar. When this verse says that a Vidyarthi should be Alpahari, it means that he should be very careful of what inputs he gives to his sensory system.
Whatever inputs we give to our senses actually go and makes a deep indelible impression on our psyche, on our inner system. In Sanskrit it is called sanskara. Sanskara means that indelible impression that sensory inputs leave on our माइंड्स। यानी अल्पाहारी का मतलब सिर्फ अल्प भोजन तो है ही, साथ में हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स है, आँखों से फालतू की चीज़ें नहीं देखना, कानों से बिना मतलब की चीज़ों को नहीं सुनना, इधर उधर का खुशबू सुगंध नहीं लेते फिरना, कहाँ चिकन बन रहा है, कहाँ पकौड़े तले जा रहे हैं, ये सब नहीं करके हमको अपने ध्यान, अपने जो मेन टारगेट है, जो मेन हमारा लक्ष्य है, उसके ऊपर हमारा ध्यान बना रहे और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन न हो। इस चीज़ से अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल करने को कहेंगे अल्पाहारी। गृह त्यागी क्या होता है बच्चों? अ विद्यार्थी शुड हैव एन ओपन माइंड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड लिविंग हिज हर कंफर्ट जोन। Intuitively, one should explore his or her mind and discover himself or herself leaving the comfort zones. Developing the above qualities is not limited to only school or college students, but in the quest of self-realization, all of us should foster these qualities. Thank you बच्चों, आप लोगों ने बड़े पैशन से सुना और डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। और ये श्लोक आप जरूर याद करके रखना। क्या श्लोक है? कागचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। बच्चों इस तरह से लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोक्स को हम 1 by 1 पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को गहराई से समझेंगे। थैंक यू।